नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी AICC मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल हुई। बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्य समिति के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। पूर्व PM मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी से अपील की है। कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से फोन पर बात करके एक पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पुरजोर अनुरोध किया कि भारत के सपूत सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार व स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की नेत्री महबूबा मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि मैंने कभी उनके जैसा विजनरी लीडर नहीं देखा। कांग्रेस PDP अलायंस का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री को देते हुए उन्होंने कहा कि 2002 में सोनिया गांधी ने PDP से अलायंस की बात करने के लिए मनमोहन सिंह जी को ही भेजा था। मैंने उन जैसा सादगीपूर्ण नेता नहीं देखा। मुफ्ती ने कहा कि आज तो छोटी छोटी बातों के लिए एडवर्टीजमेंट लग जाते हैं, लेकिन मैंने उनका कभी ऐड नहीं देखा। बता दें, मनमोहन से उलट PM मोदी के विज्ञापन को लेकर काफी चर्चा होती है। इस बात पर काफी बार सवाल भी उठाए गए थे कि जिसको बधाई देनी होती थी उसका फोटो बहुत छोटा होता है और PM मोदी का ही फोटो इतना बड़ा हो कि वो ही दिख रहे होते हैं, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे महिलाएं हों या कोई अन्य। पूर्व IPS और BJP नेता और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने पूर्व PM मनमोहन सिंह का एक किस्सा सुनाया है जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। SPG में PM की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। AIG CPT वो व्यक्ति है जो PM से कभी भी दूर नहीं रह सकता है। अगर एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। आसिम बताते हैं कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो PM हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए SPG ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी PM की है, मेरी तो ये मारुति है। असीम अरुण ने ये किस्सा बताया, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण BJP के नेता और मंत्री होकर भी ऐसी बातें लिख रहे हैं तो ये मायने रखता है। असीम अरुण ने सियासी दायरे की दीवार तोड़कर सच बयान किया है। PM मोदी ने पूर्व PM मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया। एक शोक संदेश में उन्होंने कहा कि उनका जाना राष्ट्र के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना सामान्य बात नहीं। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और सुधारों के प्रति समर्पित नेता के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री PV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राज्यसभा सांसद रहते हुए संसद में उनके व्हील चेयर पर आने को याद करते हुए PM मोदी ने कहा, सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से सहज रिश्ता रखा, सबके लिए उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उनसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अनेक विषयों पर खुले मन से चर्चा होती थी।
एक तरफ जहां दुनिया और देश के नेता मनमोहन सिंह की उपलब्धियां बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह का मौन भी बीजेपी के शोर शराबे से बेहतर था, तो दूसरी ओर लोग पीएम मोदी का वो वीडियो साझा कर रहे हैं जहां वो संसद में वृद्ध मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना ये कला तो सिर्फ डॉक्टर साहब ही जानते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की वो बातें भी जो मनमोहन सिंह की अस्वस्थ अवस्था में कही गई। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि देखिए कितनी फुहड़ता के साथ मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं मोदी और उनके सांसद ठहाके लगा रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मैं राज्यसभा का चेयरमैन था। वो हमेशा रचनात्मक सुझाव देते थे। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में संसद में कभी ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि वो सदस्यों से बातचीत करते थे। मनमोहन सिंह जी ने साल 1991 में कई नीतियों में बदलाव किया, जिसके कारण भारत वैश्विक तंगी से बचा रहा। यही नहीं, उनकी आर्थिक नीतियों के चलते ही देश ने तेजी से आर्थिक विकास किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार 27 दिसंबर को सारे सरकारी समारोह को रद्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शनिवार को अंतिम संस्कार के दिन विदेशों में भारत के दूतावासों और उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाएगा। केरल की सरकार ने भी राज्य में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर राष्ट्रीय झंडा झुकाने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी 7 दिन के राजकीय शोक और 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका ने शोक जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। डॉक्टर सिंह अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी के बड़े समर्थकों में एक थे और पिछले 2 दशकों में दोनों देशों ने मिलकर जो कुछ हासिल किया है, ये उनके कामों की बदौलत है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के नागरिक परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की क्षमता में बड़े निवेश के द्वार खोले। घरेलू स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत की तेज आर्थिक विकास को रफ्तार दी। बयान में मनमोहन सिंह को अमेरिका और भारत को करीब लाने का श्रेय देते हुए कहा गया है कि डॉक्टर सिंह के निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं और भारत और अमेरिका को करीब लाने में उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शोक संदेश जारी किया। अपने एक्स हैंडल पर मैक्रोन ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा दोस्त खो दिया है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को देश के नाम कर दिया था। उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। अमेरिका ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें भारत अमेरिका संबंधों का शिल्पकार करार दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक्स पर एक पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने अपने सबसे होनहार बेटे को खो दिया है। करजई ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की एक तस्वीर भी लगाई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मालदीव का बेहतरीन दोस्त बताया। भारत के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दुनिया भर के नेता, राष्ट्राध्यक्ष श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है जो बताता है कि उन्होंने पीएम रहते हुए क्या क्या भारत के लिए किया। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके साथ हमदर्दी से पेश आएगा। आज सरदार मनमोहन सिंह को दी जा रही शब्द श्रद्धांजलियां इसकी तस्दीक करती नजर आ रही हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पहले से नीतीश कुमार की पाला बदलने की खबरें चल रही हैं। इस बीच चिराग पासवान के सहयोगी के यहाँ मोदी की एजेंसी ईडी ने छापेमारी कर दी है। ईडी ने आज बिहार के बहुचर्चित पूर्व विधायक और लोजपा रामविलास के नेता हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी चली। ये रेड हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर हो रही है। सूत्रों के अनुसार ये आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके पटना स्थित 2 और बेंगलोर के 1 ठिकाने पर छापेमारी की गई। हुलास पांडे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं, जिस वजह से इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार के सहयोगी के यहाँ छापेमारी की गई थी। अब चिराग पासवान के सहयोगी के यहाँ छापेमारी का खेल को समझने के लिए ये जान लें कि चिराग पासवान सीएम बनना चाह रहे हैं, ऐसी खबर चली।
इसकी चर्चा पिछले दिनों चली थी, जिसके बाद चिराग पासवान से मीडिया ने सवाल पूछा था कि क्या आप विधायक बनना चाहते हैं। और ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि चिराग सांसद हैं और मंत्री भी। इसका जवाब चिराग ने दिया था कि कौन बिहार में विधायक नहीं बनना चाहेगा। आप विधायक का मतलब समझ लें, बात विधायक बनने की नहीं है। विधायक होगा तभी कोई मुख्यमंत्री होगा। सवाल घुमाकर पूछा गया और जवाब भी घुमाकर दिया गया। बात मुख्यमंत्री पद की थी। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी ने भी चिराग पासवान को सीएम बनाने की इच्छा जाहिर कर दी। युवा एलजेपीआर प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य पांडे ने कहा कि हमारे दल का एक एक कार्यकर्ता यही चाहेगा कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। इन सब खबरों के बीच ही चिराग पासवान के सहयोगी के यहाँ छापेमारी हो गई। आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने एक एडिटोरियल छापा था, जिसके बाद ये कहा गया कि आरएसएस के मुखपत्र ने मोहन भागवत के खिलाफ बयान दे दिया है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग इस धारणा के तहत थे कि वो इस तरह के विवादों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन उनकी इस राय से अलग आरएसएस की पत्रिका ने राय रखी। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने संपादकीय में लिखा कि सोमनाथ से लेकर संभल और उससे आगे का एक ऐतिहासिक सत्य जानने की ये लड़ाई धार्मिक वर्चस्व के बारे में नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि करने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई है। लेख में था कि कैसे शाही जामा मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर अस्तित्व में था। तर्क दिया गया कि ऐतिहासिक रूप से आक्रमण किए गए या ध्वस्त किए गए धार्मिक स्थानों के बारे में सच्चाई को समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण था। फिर खबरें चली कि मोहन भागवत के खिलाफ आरएसएस का मुखपत्र बोला है, लेकिन अब उसने सफाई दे दी है। सफाई में उसने भागवत के बयान का समर्थन किया। बयान में ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने स्पष्ट किया कि पत्रिका भागवत के संदेश का पूरी तरह से समर्थन करती है, जिसमें सद्भाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है और धार्मिक स्थलों के आसपास विभाजनकारी मुद्दों को उठाने के प्रति आगाह किया गया है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 53 पैसे की गिरावट के साथ 85.80 के नए सार्वजनिक निचले स्तर पर पहुंचकर पिछले 6 महीनों में अपनी सबसे तेज गिरावट दर्ज की। मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड और हाफिज सईद के साले हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की शुक्रवार को मौत हो गई। मक्की प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख थे। मक्की प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का प्रमुख था। मक्की की भतीजी तलहा सईद ने बीबीसी उर्दू से उसकी मौत की पुष्टि की। तलहा सईद ने बताया कि मक्की लंबे समय से डायबिटीज के मरीज था और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि इजरायली सेना ने उत्तरी गजा के कमाल अदबान अस्पताल को जबरन खाली करा दिया है। यह अस्पताल उत्तरी गजा में उन चंद अस्पतालों में शामिल है जहां अभी तक मरीजों का इलाज चल रहा था। इससे पहले अस्पताल के चारों ओर इलाके में इजरायली सेना के हवाई हमले में कथित तौर पर कई लोग मारे गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।